ये है मेरे टेरेस गार्डन की ताजी ऑर्गेनिक सब्जियां और फल जिन्हें मैंने अभी अभी हार्वेस्ट किया है। पिछले कई सालों से मेरी फैमिली की जरूरत की ज्यादातर सब्जियां मुझे अपने टेरेस गार्डन से ही मिल जाती हैं, वो भी 100% फ्रेश और पेस्टिसाइड और केमिकल फ्री। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा अक्टूबर नवंबर में आप कंटेनर में कौन कौन सी सब्जियां आसानी से उगा सकते हैं। मैं आपको पूरे ग्रोथ अपडेट्स के साथ ये भी सिखाऊंगा कि बीज लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक इन सभी पौधों की देखभाल कैसे करना है, जिससे आपको गमले में भी ढेर सारी सब्जियां मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्दियों का मौसम आने वाला है। अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने सब्जियां उगाने के लिए बेस्ट होते हैं। अगर आप वेजिटेबल गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो ये समय आपकी टेरेस या बालकनी में गार्डन बनाने के लिए सबसे अच्छा है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी विंटर वेजिटेबल्स अक्टूबर नवंबर में आप गमले में उगा सकते हैं। अक्टूबर नवंबर का महीना आलू उगाने के लिए बेस्ट टाइम होता है। 100 से 110 दिनों में आलू हार्वेस्टिंग के लिए तैयार भी हो जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर आप सही तरीके से उगाएं तो आप बड़े कंटेनर में भी ढेर सारे आलू उगा सकते हैं। इसके लिए आप कुछ फ्रेश आलूओं को भीगे हुए टॉवल में लपेटकर 3-4 दिनों के लिए बंद करके रख दें। इससे आलूओं में स्प्राउट्स निकल आएंगे। अब इन्हें 15 दिनों के लिए शेड में रख दीजिए। 15 दिनों बाद स्प्राउट्स बड़े हो जाएंगे और अब ये आलू कंटेनर में लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। ढेर सारे आलू उगाने के लिए आपको वेल ड्रेन्ड और भुरभुरी मिट्टी की जरूरत होगी। बराबर क्वांटिटी में मिट्टी, रेत और कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाकर बड़े कंटेनर में आधे से ज्यादा भर लीजिए। मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी उतने ही ज्यादा आलू मिट्टी के नीचे बनेंगे। स्प्राउटेड आलूओं को 6 इंच की दूरी पर लगाकर मिट्टी से कवर कर दीजिए। 40 दिनों बाद आलू के छोटे छोटे पौधे निकल आएंगे। 1 महीने बाद पौधे बड़े और घने हो जाएंगे। गमले में जो खाली जगह हमने छोड़ी थी, अब उसे भी मिट्टी से भर दीजिए। ऐसा करने से मिट्टी में दबने वाली ब्रांचेस से भी जड़ें निकलेंगी और ज्यादा आलू बनेंगे। 80 दिनों में आलू के पौधों की फुल ग्रोथ हो चुकी है। 110 दिनों के बाद पौधे के पत्ते अपने आप पीले होने लगेंगे और पौधे सूखना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब मिट्टी के नीचे आलू बनकर तैयार हो गए हैं। अब आप ढेर सारे आलू हार्वेस्ट कर सकते हैं। यह है मेरा 100% ऑर्गेनिक आलूओं का हार्वेस्ट और यकीन मानिए इसका टेस्ट बाजार वाले आलूओं से कई गुना बेहतर है। दोस्तों, सर्दियों के मौसम की सबसे कॉमन वेजिटेबल है मटर। मटर को आप गमले में भी लगा सकते हैं। इसे आप सीड स्टोर से बीज लाकर और फ्रेश हरी मटर से भी उगा सकते हैं। 2-2.5 महीने बाद मटर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। फ्रेश मटर से पौधा उगाने के लिए इन्हें भीगे हुए टॉवल में रख दीजिए। 3-4 दिनों में इनमें स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी। अब इन्हें गमले में लगा दीजिए। सीड स्टोर वाले सूखे मटर के बीजों को 24 घंटों के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए और अगले दिन इन्हें सीधे फाइनल कंटेनर में लगा दीजिए। इस तरह के बड़े कंटेनर में 4 इंच बाय 4 इंच की दूरी पर 5-6 मटर के बीजों को 1 इंच गहराई पर लगा दीजिए। 15 दिन बाद मटर के सीडलिंग्स में 3-4 पत्तियां आ जाएंगी। 1 महीने बाद पौधे बेल की तरह लंबे होने लग जाएंगे। 4 बैम्बू स्टिक्स और स्ट्रिंग्स की मदद से गमले के आसपास इस तरह का सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाइए और पौधों को इस पर चढ़ा दीजिए। 45 दिन बाद सभी पौधे मटर के फूलों से भर जाते हैं। 50 दिनों के आसपास मटर की फलियों में दाने बनने लगते हैं। 65 दिन बाद पौधे ढेर सारी हरी और ताजी मटर से भर गए हैं। 4 लोगों की फैमिली की जरूरत के लिए इस तरह के 4 कंटेनर तैयार करना चाहिए। अब इन मटरों को हार्वेस्ट कर लीजिए। 15 दिनों बाद दोबारा इस पर ढेर सारी मटर आ जाएंगी और आप इन्हें भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से ये प्लांट लगभग 1 महीने तक ऐसे ही मटर देता रहेगा। अक्टूबर नवंबर के महीने में आप बड़े कंटेनर्स में गाजर और मूली भी उगा सकते हैं। 50 से लेकर 60 दिनों के बीच गाजर और मूली दोनों ही हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। इसके बीज आपको किसी भी सीड स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। बड़ी गाजर मूली उगाने के लिए आपको वेल ड्रेन्ड और काफी भुरभुरी मिट्टी की जरूरत होती है। अगर मिट्टी हार्ड होगी तो बहुत छोटी छोटी गाजर और मूली की जड़ें बनेंगी। इसके लिए आप बराबर क्वांटिटी में मिट्टी, रेत और वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाएं।
गाजर मूली के बीजों को फाइनल कंटेनर में थोड़ी थोड़ी दूरी पर इवनली फैला दीजिए। अब इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर मिट्टी की लेयर बनाकर कवर कर दीजिए। दस दिन बाद छोटे पौधे तैयार हो जाएंगे। अब इनमें से हेल्दी पौधों को छोड़कर बाकी सारे पौधों को निकाल दीजिए। इस प्रोसेस को थिनिंग प्रोसेस कहते हैं। पौधों में 2-3 इंच की दूरी होना चाहिए। अगर कंटेनर में बहुत ज्यादा पौधे रहेंगे तो नीचे गाजर या मूली नहीं बनेगी। 40 से लेकर 50 दिनों के बाद जब पौधे बड़े और घने हो जाएंगे तो इनके नीचे गाजर मूली भी तैयार हो जाएगी और आप इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। अक्टूबर और नवंबर में सबसे आसानी से उगाई जाने वाली सब्जियों में एक है बैगन। बैगन की कई वैरायटीज होती हैं और इसे साल में 3 से 4 बार लगाया जा सकता है। लगभग 3 से 4 महीने में आपको बैगन मिलने लगते हैं। बीजों को सीडलिंग ट्रे में 1 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाइए। 15-20 दिनों के बाद सीडलिंग पर 4-5 पत्तियां आ जाने पर इसे फाइनल कंटेनर में शिफ्ट कर दीजिए। मैं बड़े कंटेनर में 12 इंच की दूरी पर 2 प्लांट लगा रहा हूँ। 3 महीने बाद बैगन के फूल आना शुरू हो जाते हैं। लगभग 4 महीने बाद ढेर सारे बैगन आने लगते हैं और आप हार्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। गमले में बैगन उगाने का डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक कीजिए। वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे रखा है। अक्टूबर नवंबर वेजिटेबल की लिस्ट में पत्ता गोभी है नंबर 5 पर। ये गमले में भी बड़ी आसानी से उग जाती है और 5 महीनों में बड़ी बड़ी पत्ता गोभी भी तैयार हो जाती है। 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट को मिलाकर सीडलिंग मिक्स तैयार कर लीजिए। सीडलिंग ट्रे में मिक्सचर को भर के हर सेक्शन में 2-3 बीज डाल लीजिए। 20 दिन बाद सबसे हेल्दी सीडलिंग्स को गमले में ट्रांसफर कर दीजिए। आपको कम से कम 12 इंच का गमला या ग्रो बैग लेना है और इसमें सिर्फ एक पौधा लगाना है क्योंकि इसका पौधा 1 से 1.5 फीट तक फैलता है। आप इस तरह के बड़े कंटेनर में 1 फीट की दूरी पर 2 पौधे भी लगा सकते हैं। इस कंटेनर को मैंने पुरानी प्लास्टिक फ्रूट क्रेट से बनाया है। फ्रूट क्रेट से इस तरह के बड़े कंटेनर बनाना सीखने के लिए ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक कीजिए। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। 2 महीने के बाद इसमें छोटे पत्ता गोभी बनना शुरू हो जाते हैं। तीन महीने का होने पर पत्ता गोभी का हेड बड़ा होने लगता है। 4.5 से 5 महीने का हो जाने पर इसके हेड्स पूरी तरह से ग्रो हो जाते हैं और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। कंटेनर में बड़ी बड़ी पत्ता गोभी कैसे उगाई जाती है इस पर डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए इस आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, मंथली वेजिटेबल्स वाली मेरी कई वीडियोस में आपने अलग अलग महीने में टमाटर उगाने वाला सेक्शन रिपीटेडली देखा होगा क्योंकि इसे साल में 4 से 5 बार लगाया जा सकता है। अक्टूबर नवंबर के महीने में भी गमले में टमाटर उगाए जा सकते हैं। इसके पौधे को आप 12 इंच के मीडियम साइज पॉट या फिर ग्रो बैग में बड़ी आसानी से बिना ज्यादा देखभाल के उगा सकते हैं। सीडलिंग ट्रे में बीज उगाकर ट्रे को शेड में रख दीजिए। 15-20 दिनों में सीडलिंग पर 4-5 पत्तियां आ जाने के बाद आप इन्हें फाइनल पॉट में ट्रांसफर कर दीजिए। 50 दिनों के बाद इस पर फूल आना शुरू हो जाते हैं। लगभग 60 दिनों में पौधे पर छोटे छोटे हरे टमाटर बनने लगेंगे। टमाटर 90 से लेकर 100 दिनों के बीच पककर लाल होना शुरू हो जाते हैं और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। नंबर 7 पर है कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी। ये सर्दियों की सब्जी है, इसलिए अक्टूबर नवंबर इसे उगाने का बेस्ट टाइम होता है। इसे आप 3.5 से 4 महीने के बीच हार्वेस्ट कर सकते हैं। बीज को सीडलिंग ट्रे में 1 सेंटीमीटर गहराई पर लगाइए। 4-5 हफ्तों में फूल गोभी के सीडलिंग्स कंटेनर में ट्रांसप्लांट किए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक गमले में सिर्फ एक पौधा लगाइए। बड़े कंटेनर में 10 इंच की दूरी पर 1 से ज्यादा पौधे लगा सकते हैं। फूल गोभी को अगर छोटे से गमले में या पास पास लगाएंगे तो इसमें सिर्फ पत्ते ही आएंगे, फूल नहीं बनेंगे। 2-2.5 महीने बाद गोभी का फूल बनना शुरू हो जाता है। 3 महीने के बाद इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। शिमला मिर्च को भी साल में 3 बार उगाया जा सकता है। शिमला मिर्च 90 दिनों में तोड़े जाने के लिए तैयार हो जाती है। ग्रीन कलर के अलावा शिमला मिर्च रेड, येलो और ऑरेंज कलर में भी मिलती है। आप देख सकते हैं मैंने सभी तरह के कलर्स की वैरायटीज लगाई हुई है। मीडियम साइज के गमले में इसका पौधा आसानी से उगाया जा सकता है। सीडलिंग मिक्स भरकर शिमला मिर्च के बीज लगा दीजिए। 10 से 15 दिनों में सीडलिंग्स गमले में ट्रांसप्लांट किए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। 70 दिनों में फूल आने लगते हैं।
80 दिनों में छोटी छोटी शिमला मिर्च दिखने लगती है। शिमला मिर्च को हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होने में वैरायटी के हिसाब से 100 से लेकर 150 दिन तक लगते हैं। अगर सही देखभाल की जाए तो अगले 1-2 महीने तक ये प्लांट कैप्सिकम देता रहेगा। गमले में इन सब्जियों को उगाने के लिए न्यूट्रिशन से भरपूर वेल ड्रेन्ड मिट्टी की जरूरत होती है। इसकी मिट्टी बनाने के लिए आपको चाहिए गार्डन सॉइल 50%, अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद 30%, रेत 20% और 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर जो कि ऑर्गेनिक फंगिसाइड का काम करता है। इन सभी पौधों को अच्छी फ्रूटिंग के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। हर 15 दिन में एक बार एक गमले में 2 मुट्ठी गोबर की खाद या कंपोस्ट डालें और हल्की सी गुड़ाई कर दें। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करने के लिए महीने में एक बार 1 मुट्ठी बायोजाइम ग्रेन्यूल्स या सीवीड एक्सट्रैक्ट ग्रेन्यूल्स डालें। बीज से लेकर खाद तक सब कुछ आपको किसी भी एग्रीकल्चर स्टोर पर या amazon.com पर आसानी से मिल जाएगा। इस मौसम में सब्जियों के पौधों पर कई तरह के पेस्ट लग सकते हैं, इसलिए सीडलिंग स्टेज से ही 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल मिलाकर हर 15 दिन में पूरे पौधे पर स्प्रे कीजिए। और दोस्तों, ये रहा आज का कमेंट ऑफ द वीक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।